तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचेन जियो के पास आ गया होता है ताकि वहां आने के बाद वो उसकी फ्लेम की पावर को अपने अंदर डाल सके, जिस वजह से मोचेन यहाँ पर अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और मोचेन ने यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफों का सामना यहाँ पे करते हुए आखिरकार जियो की फ्लेम की पावर को अपने अंदर डालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसके पास जियो की फ्लेम की पावर आ चुकी थी। लेकिन तब उसके पास लिंगर नाम की लड़की आती है जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन मूचेन ने जैसे तैसे अभी के लिए तो उसे वहां पर संभाल लिया था। जिसके बाद मूचेन ने वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी और जियो की फ्लेम की वजह से वो आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे वो कर जाता है, जिस वजह से वो फ्यूजन ऑफ इवन लेवल पर पहुंच चुका था। अब इस पार्ट की शुरुआत में मूचेन मुलेन के पास का ग्रुप का लीडर होता है जो उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे इस ऑफर को बिल्कुल ठुकरा देता हूँ, मुझे नहीं करना वापस। मुलेन उनके सारे के सारे स्पिरिट वैल्यू उन्हें वापस लौटा देता है। ये सुनकर के तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे कि आखिर इस मूचेन के अंदर से ज्यादा हिम्मत कैसे आई। वहीं पर जुगन नाम की भी एक लड़की खड़ी होती है जो भी यहाँ पर उसे हेवनली लोटस को लेने के लिए आई थी और वो यहाँ पर इन सभी का तमाशा देखकर हैरान हो रही होती है। इधर फेंग जो होता है मुझे इनसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम है? तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर मना तुम यहाँ पे कर सको। इसके बाद वो वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए खतरनाक वाला अटैक सीधा मूचेन के ऊपर ही कर देता है। लेकिन मूचेन को ये अटैक लगता उससे पहले उसने वहां पर फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल की पावर का यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लिया था, जिस वजह से फेंग का ये अटैक आसानी के साथ वहां पर खत्म हो जाता है। मूचेन ने फेंग के इतने खतरनाक अटैक को इतनी आसानी के साथ रोक लिया होता है, जिसके बाद वो दोबारा पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के पास से आ जाता है और अब देखते ही देखते मूचेन और फेंग के अंदर काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जहां पर फेंग ने अपनी फ्लेम स्वॉर्ड को निकाल लिया था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मूचेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन मूचेन यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक से आसानी से सेफ हो जाता है और अपनी डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए फेंग के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को वहां पर खत्म करने लगता है। जिसके बाद मुझे उसे धक्का मारते हुए वहां से बहुत दूर फेंक देता है, तो वहीं फेंग ने वहां पर विंड ड्रैगन डिस्ट्रक्शन फेस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद वो उस टेक्निक का यूज करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा मूचेन के ऊपर ही कर देता है। लेकिन तब मूचेन ने इस अटैक से बचने के लिए वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन कर लिया था ताकि उसका यूज करते हुए वो फेंग के इस अटैक को यहाँ पर रोक सके। जिसके बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को सीधा फेंग के उस अटैक के ऊपर ही कर देता है। जिसके बाद मूचेन और फेंग दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पे करने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाला होता है जिसके अंदर से हेवनली लोटस बाहर निकल कर आएगा, जो देख कर के सारे लोग उसी तरह बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि सभी उस चीज के लिए तो यहाँ पर आए थे। इधर फेंग जो होता है उसे भी हेवनली लोटस चाहिए था, इसलिए मूचेन से कहता है कि हमें अभी के लिए यहाँ पर अपनी फाइट रोक देनी चाहिए। एक बार मुझे बस ये हेवनली लोटस मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो वहां से हेवनली लोटस लाने के लिए चला जाता है, इसलिए मूचेन भी वहां से उसे हेवनली लोटस को लाने के लिए वहां पर चला जाता है और जैसे वहां पर आता है उसे वो जगह एकदम अजीब सी दिखाई देती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जगह के अंदर से वो हेवनली लोटस बाहर निकलेगा, क्योंकि चारों साइड से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था और उन सभी में से किसी एक ही बंदे को हेवनली लोटस दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही मूचेन आसपास उस हेवनली लोटस को ढूंढ रहा होता है उससे पहले ही वहां पर लिंगर आ जाती है जो अपने चाबुक का यूज करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। और वो वहां आने के बाद मूचेन से कह रही होती है, मेरा हमारा तो पुराना हिसाब भी पूरा नहीं हुआ, तुम यहाँ पर हेवनली लोटस भी लेने के लिए आ गए। तब मूचेन उसे देखकर कहता है, अभी सारी चीजों का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर के तो लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद अपने चाबुक का यूज करते हुए फिर से मूचेन के ऊपर अटैक यहाँ पे कर रही होती है। लेकिन मूचेन यहाँ पर कहता है, मुझे अभी यहाँ पर से फाइट नहीं करनी चाहिए, मुझे सबसे पहले उस हेवनली लोटस को ढूंढने जाना होगा। तभी मूचेन को वहां पर जमीन बहुत ज्यादा हिलते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वहां पर अपने आप से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये देख करके तो आसपास जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ रहा था कि यहीं पर वो हेवनली लोटस आने वाला है। जिसके बाद वो फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा माउंटेन का टुकड़ा बाहर निकल कर आता है और इसी माउंटेन के ऊपर वो हेवनली लोटस बाहर निकल कर आएगा। इसके बाद अब देखते ही देखते आसपास के पानी के अंदर से भी ऑरा निकलते हुए उस माउंटेन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहां पर वो हेवनली लोटस आ चुका था, जो देख कर के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसीलिए सारे के सारे लोग उसी हेवनली लोटस की तरफ टूट पड़ते हैं ताकि सबसे पहले उसे हासिल वो कर सके। मूचेन भी जैसे उसे हेवनली लोटस की तरफ बढ़ता है वहां पर जूकी ना जाती है
जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देख कर के तो मूचेन भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये कौन आ गया मुझे रोकने के लिए। जूकिन जो होती है मूचेन का शुक्रिया कर रही होती है हेवनली लोटस को ढूंढने के लिए। वो उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने यहाँ पर मेरा काम आसान है वो कर दिया। जिसके बाद अब वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है, जो खुद भी यहाँ पर जूकिन को रोकने के लिए आई थी ताकि वो उसे हेवनली लोटस ना लेने दे। और अब इन दोनों के झगड़े के बीच में मूचेन बेचारा यहाँ पर फंस गया होता है। तो वही जूकिन जो होती है अपने साथियों से कहती है मेरे पास टाइम नहीं है इस मूचेन से फाइट करने का, तुम लोग यहाँ पर इन दोनों को संभालो तब तक कि मैं उस हेवनली लोटस को लाने के लिए चली जाती हूँ। जिसके बाद उसके जो साथी होते हैं मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मूचेन अपने पावर का यूज करते हुए सारे के सारे लोगों को वहां पर उठा उठाकर दूर फेंक के जा रहा था। ये देख कर के जूकिन जो होती है अब लिंगर के पास आ जाती है ताकि उसके साथ फाइट यहाँ पे कर सके। जिस पर जूकिन जो होती है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके दिखाती है ताकि सारे लोगों को बता सके कि उसका अभी लेवल क्या है। और जैसे उसकी पावर यहाँ पर मूचेन देखता है तो वो खुद भी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। ये जूकिन भी यहाँ पर फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज पर है। इसके बाद जूकिन और लिंगर के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे और तब जूकिन ने अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर लिया था ताकि वो वहां पर लिंगर की जान ले सके। लेकिन जैसे ही ये अटैक उससे लगने वाला था, इससे पहले ही वहां पर मूचेन जियो की फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए जूकिन के इस स्वॉर्ड अटैक को यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है, जिस वजह से वो यहाँ पर एक निशान तक नहीं आई थी और जूकिन का जो अटैक होता है वो यहाँ पर बिल्कुल एंड हो चुका था। ये देखकर के तो जूकिन भी हैरान रहती है कि आखिर मूचेन के पास इस तरह की फ्लेम की पावर है और उसने आज तक कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनी थी कि वो ठीक तरीके से ज़्यू की फ्लेम को संभाल पाए, इसलिए इतने छोटे से अटैक में वो वहीं पर उसकी बॉडी की हालत ख़राब हो रही होती है। तभी वो लोटस अपनी और ज़्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि सारे के लोगों का ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए अब सारे लोग दोबारा से हेवनली लोटस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मूचेन भी लिंगर से कहता है हमें यहाँ पर एक टीम बना लेनी चाहिए ताकि हम दोनों को हेवनली लोटस मिल सके। मैं यहाँ पर इस जूकिन को संभालता हूँ जब तक कि तुम जाकर हेवनली लोटस को लेने की कोशिश यहाँ पे तुम करो। लेकिन जाने से पहले वो मूचेन को सावधान करते हुए जाती है कि इस जूकिन के ऊपर ज्यादा खतरनाक वाला अटैक मत कर देना, क्योंकि इसका भाई भी है जो कि हेवनली रैंकिंग के 5th नंबर पर आता है। अगर इसे यहाँ पे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके पीछे जूकिन अपने कुछ बदमाश लोगों को लगा देती है। लेकिन मूचेन वहां पर सीधा जूकिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उसे यहाँ पर बिजी रख सके। उसके बाद वो वहां पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जूकिन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। लेकिन जूकिन भी वहां पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक की जा रही थी। जूकिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसीलिए वो वहां पर 9 हेवनली स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। उसका इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक मूचेन के ऊपर ही कर देती है। इस अटैक को रोकने के लिए मूचेन ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लिया था। ये देखकर के जो होती है वो खुद में कह रही होती है मुझे नहीं लगता मूचेन यहाँ पर इस अटैक से बच पाएगा। अब मूचेन वहां पर अपनी फ्यूजन 5th लेवल की पावर को अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के ऊपर डालना शुरू कर देता है ताकि उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और जैसे उसकी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल की पावर उससे ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर जाती है, अब उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल कर आने लगता है, जो कि पूरी तरीके से गोल्डन कलर का बना हुआ था और उसके अंदर पूरे के पूरे ग्रेट बुद्धा आर्ट की सारी पावर होती है। ये देख करके तो जूकिन भी एकदम हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर ये इस तरह की टेक्निक है। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पे आ कैसे गया। साथ ही अब इस चीज से मूचेन भी हैरान रहता है कि अरे ये ड्रैगन कहाँ से आ गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाएगा। तब जूकिन जो होती है अपने स्वॉर्ड को दोबारा से उस ड्रैगन की तरफ ही भेज देती है ताकि उस ड्रैगन का यहाँ पर वो खेल जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन वो ड्रैगन उस स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के अंदर ही लेकर उसके बाद इतना खतरनाक अटैक जूकिन के ऊपर वो करता है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर वो गिरती है। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।